अच्छा जी, अब हम पढ़ने लगे हैं स्केलिंग डिसऑर्डर ऑफ स्किन। ठीक है, जो स्केलिंग डिसऑर्डर्स ऑफ द स्किन होते हैं ना, उनको हम कह रहे होते हैं एक्जिमा। ठीक है, स्केलिंग डिसऑर्डर जितनी भी होती हैं, एक्जिमा, पप्यूलोस्केमस, डर्माटाइटिस। ठीक है, डर्माटाइटिस की जो सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली या फिर एक्जिमा या फिर पप्यूलोस्केमस डर्माटाइटिस। ये सारी मतलब इन सब को हम जो है ना, जो स्केलिंग डिसऑर्डर होती हैं उनको हम एक्जिमा कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आ रही होती है सोरियासिस। सोरियासिस जो है ये ऐसी डिजीज़ है जिसकी इटियोलॉजी जो है ना वो हमें पता नहीं है। इसमें क्या होता है कि सिल्वरी स्केल्स जो होते हैं ना वो बन जाते हैं हमारी पार्टिकुलरली एक्सटेंसर सरफेस के ऊपर, और साथ में पिटिंग ऑफ द नेल भी होती है। और इसके अंदर सोरियासिस जो होती है ना, इट इज़ एक्चुअली अ डिजीज़ जिसके अंदर क्या होता है, कोबनर फिनोमेना जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। व्हाट इज़ कोबनर फिनोमेना? इसमें जो है ना, इस अगर नॉर्मल स्किन के ऊपर कहीं पे कोई भी चोट लगे, यानी कि एपिडर्मल इंजरी हो, तो वहाँ पे न्यू जो है ना ये सोरियाटिक लीजन्स डेवलप हो जाएंगे। अब जो सोरियासिस है उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सैलिसाइलिक एसिड यूज़ करेंगे जो स्केल्स डेवलप हुए हैं, ठीक है, इनको हटाने के लिए। जब स्केल्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम जो है, अगर नॉर्मल सी डिजीज़ है तो टॉपिकली हम स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं। अगर सीवियर डिजीज़ है तो कोलतार और एंथ्रालिन एज एन अल्टरनेटिव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टेरॉइड्स को हम लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो है ना वो स्किन की एट्रोफी काज करते हैं। कोलतार भी इतना ज़्यादा मैसी होता है यूज़ करने के लिए, तो नहीं यूज़ करते। तो सीवियर डिजीज़ में अल्टरनेटिव के तौर पर अब हमारे पास विटामिन डी और ए के एनालॉग्स जो होते हैं ना वो आ गए। विटामिन डी के एनालॉग के अंदर कैल्सीपोट्राइन और टेज़ोट्रीन जो है ना वो विटामिन ए के डेरिवेटिव में। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो एमोलिएंट्स हैं वो सारे के सारे पेशेंट्स को यूज़ करने चाहिए। अगर लेकिन एक्सटेंसिव बॉडी सरफेस एरिया अगर इन्वॉल्व है तो उसमें फिर हम टॉपिकल नहीं यूज़ कर सकते डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें हम यूवी लाइट यूज़ करेंगे। और अगर एक्सटेंसिव भी है डिज़ीज़ और सीवियर भी है बहुत ही ज़्यादा, तो फिर यूवी लाइट से भी काम नहीं चलेगा, फिर हम मेथोट्रेक्सेट की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये टॉक्सिक होती है, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर काज कर रही होती है। तो अब न्यू ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ आ गई हैं जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है ना वो यूज़ करेंगे, जो कि डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम को जो है ना मॉड्यूलेट करती हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर वगैरह को। ये जो है ना सोरियासिस की एग्जांपल आ गई।